टीम रवाना ख्यालों में हो गई। बाकायदा तौर पे बलाच टीपू के घर वाले एक गुप्त खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। टीफी भट्ट के बारे में आपको बताता चला जाऊं कि अंजुमन ताजरान पूरे पंजाब के सरपरस्ते आला हैं। हर जगह पे एक खामोशी तारी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, मखसूस सा बयानिया दिया जाएगा। पुलिस अफसरान भी बाकायदा तौर के ऊपर खामोश हुए हैं। अब इनको खामोश करने वाला कौन है? कोई भी वर्डिक्ट देने से इनकार कर रहे हैं, क्लियरली इनकार कर रहे हैं। चलें आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आज के व्लॉग में खबर दे देता हूँ। वो कौन सा पॉलिटिशियन है जो इस बात को खुर्द-बुर्द करने की पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, बलाच टीपू कत्ल केस में बहुत सारी पेशरफ्त हुई हैं जो मैं थोड़ी सी गोल मोल करके बयान करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दस बदस्त अगर चीज़ को वैसे ही पहुँचा दिया जाए तो जाहिर है फिर सोर्स भी बात पहुँचाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है। तो इस मफामत को थोड़ा सा आप भी कबूल कीजिएगा। गुजारिश है कि आपने कुछ रोज़ पहले खबर सुनी होगी कि बलाच टीपू केस की तफ्तीश का दायरा इतना वसी कर दिया गया है कि बलाच टीपू केस कत्ल के अहले खाना को भी इस तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है। आप इस बात को बारहा सुन लीजिए कि अहले खाना को भी इस तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है। यानी कि अहले खाना को, यानी कि उसके घर बार को, उसके अजीज़ो अकारब को, उसके अजीज़ रिश्तों को, उसके अहम तरीन दोस्तों को इस तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों में कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं। अजीज़ो अकारब कौन है? बहुत सारे लोग हैं। जब ये तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है तो फौरन ही एक रद्द अमल आता है। और रद्द अमल क्या होता है कि बाकायदा तौर पे बलाच टीपू के घर वाले एक गुप्त खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पहले आप देख रहे होंगे बच्चू पहलवान के बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए थे, लेकिन अब बच्चू पहलवान कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे। आपने देखा होगा कि अमीर बलाच के कज़न्स इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं दे रहे। आपने देखा होगा अमीर बलाच के दोस्त अहबाब या जिनकी ज़िंदगी में कोई एक भी मुलाकात थी वो इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं दे रहे। होने क्या जा रहा है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि टीम रवाना ख्यालों में हो गई है। यानी कि जाहिर ये किया जा रहा है कि टीम रवाना हो गई है, और कई लोग ये जाहिर कर रहे हैं कि टीम अभी तक रवाना ही नहीं हुई टीफी भट्ट को पकड़ने के लिए। अब इन दोनों चीज़ों की भी पहले जैसे मैंने दलील दी है, वो भी मैं दलील आपको दे देता हूँ। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और उसके सरबरा आफ्ताब अहमद पुलरवान किसी भी किस्म का कोई भी वर्डिक्ट देने से इनकार कर रहे हैं, क्लियरली इनकार कर रहे हैं। इस केस के ऊपर पुलिस इतनी सेंसिटिवली चल रही है कि अगर उनसे बात की जाए, हम मुतअद्दिद केसेस के हवाले से रोज़ाना बात करते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, पुलिस अफसरानी होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, क्राइम रिपोर्टर्स आपस में बैठते हैं, मज़ीद बातें खुलती हैं और मज़ीद रास्ते तफ्तीश के होते हैं, हमवार हो जाते हैं। लेकिन इस केस में किसी भी किस्म की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि मुझे या मेरे जैसे बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स को इस तफ्तीश के हवाले से अंदरूनी खाना बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन हम भी वो बात नहीं कर रहे। वो किस चीज़ का डर खौफ है? वो क्या खैबत क्रिएट कर रही है? वो खैबत ये क्रिएट कर रही है कि जिनके साथ मीर बलाच की दुश्मनी थी वो गोगी भट्ट थे, और दूसरी चीज़ जो हैबत क्रिएट कर रही है वो ये है, एक जो पैनिक क्रिएट कर रही है वो टीफी भट्ट है। यानी कि ये दोनों ही नामवर तरीन एक डेरेदार लोग हैं, ये नामवर तरीन असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, ये नामवर तरीन कब्जा माफिया है, ये नामवर तरीन कातल मशहूर हैं, ये नामवर तरीन एक अपना कह लें कि पूरा पूरा असर और रसूख पूरे शहर के ऊपर जमाए हुए हैं। टीफी भट्ट के बारे में आपको बताता चला जाऊं कि अंजुमन ताजरान पूरे पंजाब के सरपरस्ते आला हैं, और जब अंजुमन ताजरान का सरपरस्ते आला किसी को बनाया जाता है ना, तो उसी शख्स को बनाया जाता है जिसकी एक फ़ोन की घंटी पूरे घर को सुकून की नींद सुलाने की ताकत रखती हो। ये मत भूलिएगा। तो यहां पर क्राइम रिपोर्टर भी थोड़े से कंट्रोल हुए हैं,
اور یہاں پر یہ جو پولیس افسران ہیں وہ بھی کنٹرول ہوئے ہیں، پولیس افسران بھی باقاعدہ طور کے اوپر خاموش ہوئے ہیں۔ اب ان کو خاموش کرنے والا کون ہے؟ چلیں آپ کو ایک انفارمیشن دے دیتا ہوں، آج کے ویلاگ میں خبر دے دیتا ہوں، پولیٹیکل ہاتھ ہے، مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے، بڑا سیزنڈ پولیٹیشن ہے، ینگ سا لگتا ہے دیکھنے میں، وہ اس کیس کو دونوں اطراف سے دیکھ رہا ہے، ہونے کے جا رہا ہے، شاید وہ بلاج ٹیپو کے رشتہ داروں میں سے بھی ہے، کس لحاظ سے رشتہ داروں میں سے ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے اور آپ نے تلاش کرنا ہے، تاکہ آپ کا بھی ایک وسیع تجربہ ہو، آپ بھی سمجھ سکیں کہ انویسٹیگیشن ہوتی کیا ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہوگی ناظرین کہ ہر جگہ پہ ایک خاموشی طاری ہے۔ اب جو سب سے بڑی پیش رفت ہے یا جو سب سے بڑی خبر ہے آج کے ویلاگ میں وہ یہ ہے کہ اچانک چند کرائم رپورٹروں کو جو لائیو سٹریم ٹی ویز کے کرائم رپورٹر ہوں گے، میں پھر سے بتا دوں، جو لائیو سٹریم ٹی وی کے کرائم رپورٹر ہوں گے ان کو پرسنل میسج جائے گا اور ایک پریس کانفرنس یا کوتوالی کا آرگنائز کرائم یونٹ میں یا اقبال ٹاؤن آرگنائز کرائم یونٹ میں یا پھر ہیڈ آفس میں جو گرین ٹاؤن میں موجود ہے وہاں پر یہ ایک پریس کانفرنس رکھی جائے گی، چند لوگ اس میں شامل ہوں گے اور ایک مخصوص سا بیانیہ دیا جائے گا، وہی بیانیہ جو متعدد یوٹیوبرز، متعدد اینکر حضرات، متعدد رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں اور وہ احسن شاہ کے گرد ہی گھومتا رہے گا اور مرکزی کرداروں کو تلاش کرنے کی بات کی جائے گی۔ یہ کیوں کیا جائے گا؟ کیا گوگی بٹ پکڑے جا چکے ہیں یا پھر گوگی بٹ پکڑے نہیں گئے؟ اس بات کو بھی پس پردہ رکھا جائے گا۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بلاج ٹیپو جو اپنی ابدی نیند سو گیا یا اسے سلا دیا گیا، کیا اس کو یا اس کے اہل خانہ کو انصاف فراہم ہوگا؟ کیا قتل ہونے والے کی فیملی کو بھی تفتیش کے دائرہ کار میں لایا جاتا ہے؟ اور کیوں لایا جاتا ہے؟ کیا اس کے محرکات ہو سکتے ہیں؟ آج سے پہلے جب ہم نے تفتیشوں کو بغور دیکھا اور جائزہ لیا، اس میں ہمیں یہی معلوم پڑا کہ پولیس افسران پریشرائز بھی کرتے ہیں اور یا پھر ان کی ایک اچھی نیت ہوتی ہے کہ دونوں گھرانوں میں ایک شدت امیز درینہ دشمنی کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اور اس عمل کے پیچھے کسی نہ کسی پولیٹیشن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کون سا پولیٹیشن ہے جو اس بات کو خرد برد کرنے کی پوری تیاریوں میں لگا ہوا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اگلے ویلاگ میں اس سے بھی ہیبت ناک انکشافات کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔